हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। मैं शहजाद अली और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। जी हाँ, एग्जाम्पलर बुक के हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज है आपकी 4.3। और आज इसमें हम करेंगे सेक्शन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, और इसके अंदर 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 to 23। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, बुक के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एक्चुअली दिस इज़ बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मेथड और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे मैंने बताया, स्टार मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए, और आपको उसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे ईजिली। उसके बाद मैट्रिक्स मेथड में हमसे पूछा जाता है कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है यहाँ पर 3। ओके, 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो हमें उसको सॉल्व करना होगा, यानी हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो दिस इज़, है ना, यहाँ होता है मैट्रिक्स मेथड। जब हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम उस मैट्रिक्स से ही इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे पहले हमें इस मैट्रिक्स को, इसका इन्वर्स निकालना होगा और इसके अंदर इन्वर्स का यूज़ भी करना है। ठीक है, तो पहले इन्वर्स कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है, दैट मैट्रिक्स इज़ मैट्रिक्स ए। ओके, एंड दिस मैट्रिक्स इज गिवन एज 1 2 0 -2 -1 -2, दिस इज 0 -1 एंड 1। तो हमें सबसे पहले निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने से पहले हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा अलोंग फर्स्ट रो, तो यह आ जाएगा 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 और -2। उसके बाद -2 के साथ इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास -2 और ये आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1, दैट इज़ नॉट 0। ओके, नॉन ज़ीरो है, यानी ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको ए इन्वर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी हमें अब एडजॉइंट निकालना होगा। और एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज। ओके, यानी जो एडजॉइंट निकालते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स अगर ए है हमारी तो उसका एडजॉइंट क्या होगा कि कोफैक्टर निकालें हम, कोफैक्टर ऑफ ए उसकी मैट्रिक्स बनाएं और उसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। यानी पहले हमें कोफैक्टर निकालने होंगे। तो अगर मैट्रिक्स ए है तो कोफैक्टर क्या होंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे 1 1 1 1, मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इस रो इस कॉलम को छोड़कर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड -2 -3, तो ये आपका आ जाएगा -3। देन A12, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आता है A12। तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर, ये वाला एलिमेंट है, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 और ये हो जाएगा 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। उसके बाद आएगा A13। A13 में हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 0, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ गया आपका फर्स्ट रो का। देन A21, A21 के लिए ये एलिमेंट होगा, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा ये, और ये नेगेटिव होगा तो -2 हो जाएगा। एंड A22, तो ये प्लस के साथ आएगा तो हो जाएगा 1 एंड 0, तो ये आ जाएगा सिंपली 1। देन A23, ओके, दिस एलिमेंट, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो -1 और माइनस, ये माइनस ही होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। ओके, देन A31, तो A31 क्या होगा, इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो जिसमें ये रो है और जिस रो में आ रहा है उस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका -2। नाउ द नेक्स्ट इज A32। अब A32 दिस एलिमेंट, ये रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया तो -2 इंटू 0, और ये माइनस के साथ ही होता है, तो ये रो ये छोड़ा तो ये -2 माइनस माइनस हो जाएगा आपका +2। देन द लास्ट को फैक्टर इज A33, तो इस थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड +4, -1 +4, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास है जो मैट्रिक्स बनेगी इस को फैक्टर की, है ना, तो हमारे पास जो एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम क्या बनाएंगे, इसकी मैट्रिक्स बना लेंगे तो हो जाएगा -3 2 2 -2 1 1 -2 2 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स का लेंगे हम ट्रांसपोज तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो दैट एडजॉइंट इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो -3 2 2 -2, ओके, -2 और उसके बाद हो जाएगा 1 1, देन -2 2 एंड 3, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट।
ठीक है, एट जॉइंट ऑफ ए। तो अब ए इन्वर्स निकालना आसान है, इसको अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, और इस फॉर्मूले में लगाएंगे यानी डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करेंगे, तो यही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। तो दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज़ -3 -2 -2 2 1 2 एंड 2 1 3। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था जहाँ हमें इन्वर्स निकालना था इस मैट्रिक्स का ए का, वो हमने निकाल दिया। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर इज स्मॉल करेक्शन हेयर, दिस कोफैक्टर A31 एक्चुअली ये होगा आपका, ध्यान से आप करेंगे इसको तो ये 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है हमारी ये वाली, दिस इज़ -4, और ट्रांसपोज हो गया, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये वाला जो है -4 है। ठीक है, तो ये दिस इज़ -4, तो ये हमारा है ए इनवर्स। अब हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन। अब हमारा स्टार्ट होगा मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ कर कर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, एज CX इज इक्वल टू D। ठीक है, तो एक तो मैट्रिक्स बनेगी आपको जो कोफिशिएंट ऑफ XY Z है, तो वो हो जाएगी C। यहाँ पर C क्या है, इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 1, ओके, -2 एंड 0, और ये कोफिशिएंट हो जाएंगे आपके पास 2 -1 एंड -1, और ये कोफिशिएंट हो जाएंगे 0 -2 एंड 1। ओके, और जो x है इट इज़ दी मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, दैट इज़ XYZ, 3 आपके पास वेरिएबल हैं, और जो D है दैट इज़ दी मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पर है आपके 10 8 एंड 7। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गई बात। अब हमें इसमें एक आ गया कि ए इनवर्स का यूज़ कर कर इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर CX इज इक्वल टू D है, अगर मैं यहाँ पर इसको C इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, तो जाएगा C इनवर्स C, ओके, X, और ये हो जाएगा C इनवर्स D, तो ये तो हो जाएगा I के साथ X मल्टीप्लाई होगा, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो X ही हो जाएगा, तो C इनवर्स D होगा। ठीक है, तो हमें अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इस यहाँ पर ये मैट्रिक्स रखनी पड़ेंगी। X मैट्रिक्स तो हमारे पास है, D मैट्रिक्स भी हमारे पास है, तो हमें चाहिए C इनवर्स। ओके, अच्छा, यहाँ पर A इनवर्स का क्या रोल है ये हम देखेंगे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से यहाँ देखें, जो आपकी मैट्रिक्स C है, ठीक है, और जो हमें मैट्रिक्स A दी हुई थी उसको अगर आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि ये जो आपको A मैट्रिक्स है, वो A मैट्रिक्स जो है अगर हम C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारी यही होती है। ठीक है, C मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी, यानी C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। एक्चुअली हमें C इन्वर्स निकालना है, लेकिन हमें A इन्वर्स का यूज़ कैसे करें ये हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। तो C का ट्रांसपोज A होता है। अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स ले लूँ, अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स ले लूँ, इधर भी इन्वर्स और इधर भी इन्वर्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम ट्रांसपोज और इन्वर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी हम कर सकते हैं C इन्वर्स का ट्रांसपोज, है ना, और इसको एज इट इज़ रखते हैं A इन्वर्स, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हम इन्वर्स का ट्रांसपोज करें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ट्रांसपोज ऑफ A का इन्वर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू, ये रूल होता है आपका ट्रांसपोज का या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसका अगर दोबारा ट्रांसपोज करता हूँ तो ये हो जाएगा C इन्वर्स, है ना, और उसका दोबारा ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इन्वर्स का ट्रांसपोज, तो इसका हम यूज़ करेंगे। देखिए, अब हमारा स्मार्टली हम C इन्वर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि C और A में रिलेशन मिल गया, और C इन्वर्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम A इन्वर्स का ही ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, तो हमारे पास C इन्वर्स आ जाएगा, तो A इन्वर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, A इन्वर्स हम निकाल चुके हैं, तो A इन्वर्स का यूज़ कर कर हम C इन्वर्स लिख लेंगे। ये हमारा यहाँ पर हमने जो A इन्वर्स निकाला था ये रहा। ठीक है, ये हमारा A इन्वर्स है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा C इन्वर्स। तो C इन्वर्स और A इन्वर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -3 -2 -4, ओके, 2 1 2 2 1 3। तो ये जो वैल्यू है वो A इन्वर्स ही निकल कर आ गई। अब हमें एक्चुअली सॉल्व तो ये करना है, x इज इक्वल टू C इन्वर्स D, तो बस यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू आपकी x y z ये मैट्रिक्स हो गई। ओके, और C इन्वर्स यहाँ पर है ही हमारे पास, -3 2 2 -2 1 1 एंड -4 2 3। ठीक है, और D हमारे पास जो थी मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स वो थी हमारे पास 10 8 एंड 7, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप रो बाई कॉलम, तो ये हो जाएगा -30 +16 एंड +14। ओके, दिस इज -20 +8
+7, और ये हो जाएगा आपके पास -40 +16 एंड +21। देखें क्या आता है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा = 0, ये हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा -5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 37, तो ये हो जाएगा आपके पास -3। तो आप कंपेयर कर लें दोनों मैट्रिक्स को, यहाँ पर मैट्रिक्स है आपकी XYZ, तो आप कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड z की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हमने देखिए दोनों काम पूरे कर लिए यहाँ पर। ओके, दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + 2y - 2z = 3, x + 2y + 3z = 6 एंड 2x - y + z = 2। मैट्रिक्स मेथड, जी हाँ, अब दोबारा से मैट्रिक्स मेथड का यूज़ हम करेंगे, और मैंने यहाँ इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई हैं, और मैट्रिक्स मेथड का डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है NCERT प्रॉब्लम्स, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी समझ सकते हैं आखिर मैट्रिक्स मेथड होता क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा, तो कोशिश करूँगा कि अभी इसी वीडियो में ही आपको साथ के साथ मैट्रिक्स मेथड भी समझ में आ जाए। तो अगर इस तरह की आपको इक्वेशंस दी हुई हैं तो आपको इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ AX = B, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर जो A है इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z। तो 3 वेरिएबल्स हैं, ये 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी मैट्रिक्स बनेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x, y, z यहाँ लिख लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3 2 -2, दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस इज़ 2 -1 1। ओके, उसके बाद जो x है इट इज़ दी मैट्रिक्स, इसे कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल हैं, तो 3 यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल्स आ जाएंगे। और जो आपकी यहाँ पर b है, ओके, b मैट्रिक्स जो है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट्स जो होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हमें राइट साइड ही हमेशा करने होंगे, तभी हम इस कांस्टेंट का प्रॉपर साइन लिख पाएंगे। अब ऐसा है, अब इसके साथ में अगर ax = b के साथ a इनवर्स मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, x = a इनवर्स b। ठीक है, अब a इनवर्स a होता है i, और i × x होता है सिंपली x। तो ये हमारे पास एक्चुअली मैट्रिक्स मेथड का मेन जो है फॉर्मूला आता है, जहाँ हमें x मालूम है, b भी मालूम है, हमें a इनवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो a इनवर्स निकालना आना चाहिए आपको मैट्रिक्स मेथड के लिए। ठीक है, अब a इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो आपका a इनवर्स निकलता ही नहीं है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ 3 के साथ मैं इसको खोलता हूँ, तो ये जाएगा 3, दिस इज़ = 2 + 3, उसके बाद -2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 - 6 1 - 6, और -2 है, तो 2 के साथ आ जाएगा आपके पास -1 -4। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 3 15, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 × 2 10। ओके, ये भी -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × 5 हो जाएगा 10, तो 10 10 10 हो गया 35 हो गया 35। तो नॉन ज़ीरो कोई बात नहीं, हम a इनवर्स इसका निकाल सकते हैं, यानी a इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। ओके, अब a इनवर्स निकालने का तरीका, अब दूसरा स्टेप हो जाता है, इसके अंदर हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम a11 निकालेंगे पहले, मैट्रिक्स आप यहाँ देख रहे हो ना, तो a11 यानी ये इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो मैं फटाफट निकाल देता हूँ इसका। तो ये प्लस साइन के साथ आएगा 2 एंड +3, तो ये हो जाएगा आपके पास 5। ओके, देन a12 जो है वो हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ अगेन 5। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ना 1 एंड -6 माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद a13 ये हो जाएगा आपके पास -5, करेक्ट। देन निकालेंगे हम a21 दिस इज होगा 2 एंड -2, तो ये तो 0 आ रहा है। ओके, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -2, 0 आ रहा है। उसके बाद a22 आएगा 3 एंड +4 7, a23 तो ये वाला ये हो गया 2 3, ये वाला एलिमेंट हो गया, तो रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, तो -3 एंड -4, तो ये आएगा -3 -4 -7, तो ये +7 हो जाएगा। ओके, देन a31 हो जाएगा आपके पास 6 एंड +4 10। ओके,
एंड A32 ये माइनस साइन के साथ आना, ये हो गया तो हो जाएगा 9 एंड प्लस 2 11 तो माइनस 11 हो गया। उसके बाद लास्ट को फैक्टर आपका हो गया, रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया, तो 6 माइनस 2 4, तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो अब हम जब इसका एडजॉइंट लिखेंगे तो पहले तो हमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो देखिए क्या होता है, हमने जो इसको रो को लिखा है इसको हम कॉलम बना देंगे ना, इस मैट्रिक्स जो बनेगी को फैक्टर इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हो जाएगा 5 5 माइनस 5 0 7 7 एंड दिस इज़ 10 माइनस 11 एंड 4। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब यहाँ हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं, तो ए इन्वर्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे जिसकी वैल्यू आ रही है 35, तो जाएगा 1/35 और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ 5 5 माइनस 5 0 7 7 और ये 10 माइनस 11 4। करेक्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो थी वैल्यू x की, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें रखेंगे वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/35, तो एज इट इज़ लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे आप 5 5 माइनस 5 0 7 7 ओके 10 माइनस 11 4, और जो हमारी b है, b हमारी क्या है, b हमारी मैट्रिक्स है 3 6 एंड 2। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और x मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड के बराबर है, इसके बराबर हम इसको इक्वेट कर देंगे। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपॉन 35 है यहाँ पर, तो 5 3 जा 15, उसके बाद 0 आ जाएगा और 10 2 जा 20। करेक्ट। चलिए उसके बाद 5 3 जा 15 अगेन और 7 6 जा कितना होता है 42 एंड माइनस 22। ओके, देन माइनस 15 प्लस 42 एंड प्लस 8, ये आ गया आपका, तो 1/35, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 35। अब 15 एंड 42 एंड माइनस 22, तो ये 20 रह जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास 35। अच्छा ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 50, 50 में से माइनस 15 गया तो ये भी हो जाएगा 35। करेक्ट, तो इसको अगर आप 35 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1/35 तो हो जाएगा 1 1 1। करेक्ट, बस इक्वेट कर दीजिए आप, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू और z की वैल्यू, सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो दिस इज द आंसर टू दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 1 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके 20, और ये भी स्टार है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी हुई है ए एंड बी और आपसे कहा है कि बी ए निकाल लीजिए, तो सिंपल निकल जाएगा, इसमें कोई टिपिकल कोई बात नहीं है। एंड यूज़ दिस, इसको यूज़ करते हुए टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये तो एक थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन दिया गया है और इसमें मैट्रिक्स मेथड है, ऑब्वियसली यहाँ मैट्रिक्स मेथड का यूज़ होगा, लेकिन इसका यूज़ करते हुए कहा गया, तो इसीलिए इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि मैट्रिक्स मेथड के अंदर थोड़ा सा आपको ट्रिक दे दी गई है ना। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, बी ए का यूज़ क्या करना है, ये यहाँ ए है ये बी है, हम यहाँ बी ए निकालेंगे और यहाँ पर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई है। तो थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व ये करना होगा कि कहीं ये जो कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स मेथड में हम जो एक मैट्रिक्स बनाते हैं तो कहाँ कोई ए या बी में से कोई मैट्रिक्स तो नहीं है। तो अगर कोफिशिएंट देखें तो 0 1 एंड 2 है, तो 0 एंड 1 2 कहीं आ रहे हैं, 0 1 2 0 1, तो यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये वाला कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट यहाँ नज़र आ रहे हैं हमें। उसके बाद 1 -1 0, तो 1 -1 0 यहाँ पर है, और उसके बाद 2 3 4 और 2 3, तो बी जो मैट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं इसी से बनी है। इसमें ऊपर जो है 1 -1 0 है, तो 1 -1 0, तो ये हम पहली बना लेंगे इसको। 2 3 4 वाली ये सेकंड रो में आ रही है, तो इसको हम इसके नीचे लिख देंगे इसको, दैट इज़ 2x + 3y + 4z = 17। और जो थर्ड है वो बन रही है आपकी, दिस इज़ योर 0 1 2, तो ये 0 1 2 यहाँ बन जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी y + 2z = 7। तो एक्चुअली 3 इक्वेशन हम ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है ना। आंसर तो हम ऊपर नीचे किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन हम इस तरह ऑर्डर में लगा दें तो आपकी मैट्रिक्स बी बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं फिर बी, ये अगर हमारी मैट्रिक्स बी बन गई तो इसको हम बी मैट्रिक्स बना देंगे, किट से बी मैट्रिक्स, उसके बाद एक्स और यहाँ इसको बना देंगे हम सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ पर, बी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी 1 -1 0
ओके 2 3 4 एंड 0 1 2 ये हो गई। और जो मैट्रिक्स x है वो वेरिएबल हो जाएंगे आपके पास x y z, और जो मैट्रिक्स c है वो कांस्टेंट की हो जाएगी, दैट इज़ 3 17 एंड 7। तो हमें क्योंकि यहाँ पर हमें अगर इसको b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x जो हो जाएगा b इन्वर्स c। तो हमें इसको सॉल्व करना है, सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें x b इन्वर्स c चाहिए। तो x तो ये मैट्रिक्स है, c यहाँ पर है, तो b इन्वर्स चाहिए और हमें इसका यूज़ करना है। तो देखेंगे कि यहाँ b इन्वर्स यहाँ से तो नहीं निकलेगा, तो उसके लिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने बात सारी समझ ली है। अब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले दोनों हम साइड बाय साइड लिख लेंगे। मैट्रिक्स 2 2 -4, दिस इज -4 2 -4, दिस इज 2 -1 5, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1 -1 0, दिस इज 2 3 4 एंड 0 1 2। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने किया आपके लिए पहले, ताकि टाइम आपका सेव हो जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए की जो वैल्यू आ रही है वो 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, बी ए इज इक्वल टू 6i। एक्चुअली यहाँ पर हमें बी इन्वर्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ हम क्या बी इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको प्री मल्टीप्लाई करूँ बी इन्वर्स से, तो हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू बी इंटू ए, और हो जाएगा 6 इंटू बी इन्वर्स इंटू आई, क्योंकि हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो होगा आई बन जाएगा, यानी आई ए, ओके। और आई किसी साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है आपका बी इन्वर्स ही हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 6 बी इन्वर्स आई। तो यहाँ से b इन्वर्स क्या आएगा, b इन्वर्स इज इक्वल टू a अपॉन 6। ठीक है, और हमारे पास जो भी a मैट्रिक्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो यहाँ इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं b इन्वर्स इज इक्वल टू, तो x अगर हमें सॉल्व करना है तो हो जाएगा a अपॉन 6 इंटू सी। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/6। a मैट्रिक्स हमारी क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ओके। और सी मैट्रिक्स हमारी कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स है, दैट इज 3 17 एंड 7, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारी, एक्स वाई एंड जेड, और ये 1/6, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 17 जा 34 माइनस दिस इज 28, ओके, -12 plus again 34 and this is -28, okay, and this is 2 3 ja 6 -17 and plus 35, okay, so this is equal to 1/6, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो गया ये, ओके। 40 में से 28 गया तो कितना आ गया 12, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस माइनस, दिस इज अगेन 40, एंड 40 में से 34 गया तो कितना आ गया -6, ओके। दिस इज 6 एंड दिस इज 41 41 माइनस 17, 41 माइनस 17 तो 11 हो जाएगा 4, 3 में से गया 2 24, तो दिस इज 24, ओके। तो यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, हम इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2, दिस इज -1 एंड दिस इज 4। सो कंपेयर करेंगे आप इसकी वैल्यूज़, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1, और z की वैल्यू आ जाएगी 4, ओके। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इफ a plus b plus c is not equal to 0 and this determinant is equal to 0, then prove that कि a is equal to b is equal to c होगा। ओके, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन क्या हमें दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर होगा, तो उस केस में a b c तीनों बराबर होंगे। देखिए यहाँ हम कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं एनसीईआरटी में। हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो मोटिव होता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे। ओके, 3 स्टेप में पहला स्टेप है कि हम किसी रो में या किसी कॉलम में सेम नंबर ले आएँ, तो वो फर्स्ट स्टेप हो जाता है। उसमें से फिर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 3 1 क्रिएट हो जाते हैं, है ना, दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में हम 2 0 बना देते हैं, है ना। 3 1 आ गए तो 2 0 बनाने आसान है, और आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। तो वही हम काम करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे कि हम R1 में हम ऐड कर देंगे सारी रोज, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, फिर देखिए ऐसा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होने वाला है, ठीक है। तो वो मैंने कर भी दिया, और उसको मैं कॉमन भी ले लेता हूँ एक ही स्टेप के अंदर, तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो सिंपल है, तो a b c बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ पर सब में कॉमन आ रहा था, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा आपके पास 1 1 1। तो ये आपको अगर पता चल जाए कि इस तरह से चीज़ें कॉमन आनी है और कॉमन हम
सेम आनी है और फिर हम कॉमन ले लेते हैं तो आसान हो जाता है काम, ठीक है। तो अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम 2 ज़ीरो क्रिएट करते हैं। तो 2 ज़ीरो क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, b माइनस सी हो जाएगा ये, और यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ ज़ीरो करेंगे तो ये c माइनस ए और यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं C1 में, है ना, C1 में मैं C2 माइनस करता हूँ और C2 में भी मैं इसमें C3 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी, ये तो मेरा बाहर पहले से कॉमन आ गया। अब यहाँ एक ज़ीरो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा b माइनस सी और यहाँ आ जाएगा c माइनस ए। यहाँ ज़ीरो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा c माइनस ए, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ एज इट इज़ रहेगा 1ab, ठीक है। तो 2 ज़ीरो क्रिएट हो गए, तो इसी कॉलम इसी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। और ये दिस इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड ए बी माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी सी, ओके। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस 2ac, करेक्ट। चलिए, एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पर एक माइनस ए सी और एक प्लस 2ac, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड भी करता हूँ। तो इसको तो मैं कुछ नहीं करूँगा, a प्लस बी प्लस सी ही लिखूँगा, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर ये हो जाएगा 2, अच्छा अब ये जो नेगेटिव वाले वो हो जाएंगे प्लस के, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस 2ab, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ओके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगेन। तो माइनस 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ओके। अब ये ऐसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही टर्म निकल कर आएगी। तो यहाँ से एक चीज़ है, अगर ये दोनों फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो हैं तो या तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ यही ज़ीरो होगा, यानी यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये तो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इसी के ज़ीरो होने से पूरा टर्म ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो कब होगा, जब ये भी ज़ीरो हो, ये भी, इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा, इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी इसका पूरा सम ज़ीरो होगा, यानी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए सभी ज़ीरो होंगे। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होगा कि a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इनको बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तीनों टर्म को बराबर होगा तभी ये टर्म सारी ज़ीरो होंगे, तभी ये भी ज़ीरो होगा, ये भी सभी ज़ीरो होगा और ये भी तभी ज़ीरो होगा। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड, ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। स्टार यानी इंपॉर्टेंट भी है और हैश लगा थोड़ा सा टफ भी है क्वेश्चन ये, ठीक है। और इसमें इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करने के लिए कहा गया है कि ये a प्लस बी प्लस सी का फैक्टर इसमें आता है, यानी इसका डिविजिबल है, और हमें फिर फाइंड करना है क्वेश्चन, यानी उसको अगर a प्लस बी प्लस सी उसमें से हटा दें तो बाकी जो बचेगा वो क्वेश्चन हो जाएगा, यानी इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी का फैक्टर आएगा, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा C1 में, C1 माइनस C2 एंड C2 में करूँगा C2 माइनस C3, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगी फिर हमारी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास BC माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस करेंगे तो माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर। दिस इज़ बी सी माइनस ए स्क्वायर
माइनस सी ए एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कॉलम थर्ड है वो एज इट इज़ रहेगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड सी ए माइनस बी स्क्वायर। चलिए, ये हो गया हमारा स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा मैं यहीं आपको एक चीज़ समझाऊँ। देखिए, जो फर्स्ट टर्म है और ये वाली जो टर्म है, इसमें आप देखेंगे सी कॉमन आ रहा है। सी कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा बी माइनस ए। ओके, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो फैक्टर आएंगे, बी माइनस ए और बी प्लस ए, यानी एक माइनस का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर, बी माइनस ए एंड बी प्लस ए। और यहाँ भी हमारे पास ये फैक्टर आ रहा था बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो बी माइनस ए अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ध्यान देंगे इसको आप पहले, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा, इसमें से सी कॉमन लूँगा तो बी माइनस ए आएगा। ठीक है, बी माइनस ए आएगा, सी बाहर आ जाएगा और बी माइनस ए आ जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी एक बी माइनस ए आएगा, बी माइनस ए बी प्लस ए, तो बी माइनस ए वहाँ से भी कॉमन ले लूँगा मैं, तो बी माइनस ए दोनों में से कॉमन लूँगा तो यहाँ रह जाएगा सी, और यहाँ रह जाएगा आपके पास ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और प्लस सी, तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बाद में बी माइनस बाहर ले लिया। ओके, समझ में बात। अब सेम इसी तरह से इस कॉलम में भी होगा आपके पास। इसमें मैं क्या कॉमन लूँगा, इसमें मैं इसमें मैं आपको ए कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास सी माइनस बी आएगा, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से थर्ड में मैं बी कॉमन लूँगा तो यहाँ बच जाएगा आपके पास ए माइनस सी, तो यहाँ भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एक तरह से एक स्टेप मैंने यहाँ स्किप करके सीधा डायरेक्ट कर दिया इसको। तो यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पर आपका आ जाएगा सी माइनस बी और यहाँ बचेगा आपके पास देन ए प्लस बी प्लस सी। सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ भी ऐसे ही होगा, और ये आएगा ए माइनस सी और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आएगा, और ये हो जाएगा बी माइनस ए और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर और सी ए माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी दोनों ही कॉलम में से, यानी C1 और C2 दोनों कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ बाहर कॉमन ले लेंगे इसके, तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी माइनस ए, सी माइनस बी, ए माइनस सी, सी माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस ए, यहाँ पर ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर और सी ए माइनस बी स्क्वायर। अब आगे मेरा मोटिव होगा इसको सॉल्व करना, और अगर मैं कॉमन क्रिएट कर पाऊँ या ज़ीरो क्रिएट कर पाऊँ किसी रो या किसी कॉलम में, है ना, तो अगर ऐसा होगा तो हम वो काम करेंगे। तो ऐसा करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, R1 में अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूँ तो ये प्लस का भी इस माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ज़ीरो क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी ज़ीरो क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा करने से मेरे पास आएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है। ओके, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ भी आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पर क्या आएगा देखिए, जब हम इसको सबको ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास। और ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर सी माइनस बी, ए माइनस सी, ये आपका बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी ए माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के अलाउ, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है इसीलिए टफ भी है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, अब ये फैक्टर लिखेंगे पहले क्योंकि इसके अलोंग ये आने वाला है 0 0 है, तो ये हो गया आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके,
इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac, करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और देखिए ये वाली टर्म भी सेम यही हो जाएगी, ठीक है। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म सेम होगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें a प्लस बी प्लस सी को अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो बाकी जो बचेगा वो हमारा क्वोशंट आ जाएगा, तो हम इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा एक फार्मूला भी है, अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो स्क्वायर तो आ जाएगा ए क्यूब, इन दोनों फैक्टर का जो फार्मूला होगा वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। लेकिन क्योंकि हमें इसमें से ए बी सी हटाना है ना, तो जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो क्या आएगा, क्वेश्चन जो आ जाएगा वो इससे डिवाइड कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी एक तो हट जाएगा, ओके। और बाकी जो रह जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर -1/2 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड भी करूं तो ये तो मेरा a प्लस बी प्लस सी ही रहेगा, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, दिख नहीं रहा शायद, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे और फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये जो है इसके अंदर बनेगा आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसका आंसर को और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एंड दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में, 23rd क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, स्टार प्रॉब्लम है। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आपको प्रूव करना है कि ये दो डिटर्मिनेंट हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, उसका यूज़ क्या होगा वो सोचना पड़ेगा, ठीक। यानी ये अचानक से दिया है और यहाँ पर इसका क्या यूज़ होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पिछली छोटी क्लास की बात याद दिलाना चाहता हूँ। 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, और वो आइडेंटिटी का ही यहाँ पर आपका यूज़ होगा, और वो आइडेंटिटी थी हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ओके, माइनस 3xyz। इसकी जो आइडेंटिटी है ना, वो किसके बराबर होती थी, दैट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर हुआ करती थी। अब ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है ना, या ये जो आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही होता था कि एक्स प्लस वाई प्लस अगर जेड इज इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, अगर ये केस बनता था तो इसको अगर हम 0 कर देंगे तो आइडेंटिटी रिड्यूस होकर हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, तो ये इधर चला जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा 3xyz के बराबर। तो यानी हमारे को एक्चुअली अल्टीमेटली ये चीज़ दी हुई है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम ये याद कर पाए पुरानी बात तो यहाँ पर ये अप्लाई कर पाएंगे और इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब हमें ये एक चीज़ आ गई है, अगर हमें दिमाग में ये आ गया तो हम आगे इसकी हेल्प यहाँ ले पाएंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले इसको कुछ अरेंज सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम सीधा इसको खोल देते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग तो हो जाएगा आपके पास एक्स ए, और इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू योर ए स्क्वायर वाई जेड, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर बी सी, उसके बाद हो जाएगा वाई माइनस वाई बी, ओके, और इसको रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सी ए, ओके, एंड माइनस, ओके, वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस सी, सॉरी वाई स्क्वायर सी ए, वाई यहाँ पर इंटू होगा, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपके पास जेड एक्स बी स्क्वायर, ठीक, ओके। उसके बाद आएगा आपके पास जेड सी, और ये होगा आपके पास एक्स वाई सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए बी,
ओके, और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब एक्स वाई जेड, इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब ए बी सी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब ए बी सी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास बी क्यूब एक्स वाई जेड। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर बन रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस सी स्क्वायर है तो हो जाएगा सी क्यूब एक्स वाई जेड, और ये माइनस हो जाएगा आपके पास जेड क्यूब ए बी सी। ठीक, अब जहाँ जहाँ पर आपका एक्स वाई जेड है उससे कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए क्यूब, ओके, प्लस बी क्यूब एंड प्लस सी क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सिंपली, तो वहाँ से हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी सी कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, है ना, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये सारी नेगेटिव टर्म हो गई। अब हमें ये मालूम है कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ना, क्योंकि हमें एक्स वाई प्लस जेड अगर वो इक्वल 0 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 3xyz लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो इस आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3xyz। तो इसका यूज़ कर पाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ भी एक्स वाई जेड आ गया, यहाँ भी एक्स वाई जेड आ गया, तो हम एक्स वाई जेड ओवरऑल कॉलम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, 3 टाइम्स ऑफ माइनस ए बी सी। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, और देखिए हमारा ये फार्मूला बन गया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी, लेकिन हमें ए प्लस बी प्लस सी तो 0 के बराबर नहीं दिया, तो इसकी वैल्यू हम 0 नहीं लिखेंगे। अब हम दूसरा जो है आपका डिटर्मिनेंट है राइट साइड में, उसको लेंगे, यानी आर एच एस लेंगे। तो आर एच एस में दिया हुआ एक्स वाई जेड, और ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ हमारे पास ए बी सी, ओके, बी और ये सॉरी सी बी, एंड दिस इज ए सी बी ए। अब इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम सभी रो को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सभी रो को हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा क्या, दिस डिटर्मिनेंट बिकम एक्स वाई जेड तो है ही, तो यहाँ पर ए बी सी ऊपर आ जाएगा, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा सी ए बी, यहाँ बी सी ए। अब मैं इसमें 0 क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, यानी कि मैं C1 में C2 माइनस कर देता हूँ और C2 में C3 माइनस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 0 0, ये 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा C माइनस ए माइनस बी, ओके, और ये हो जाएगा आपके पास B माइनस सी, ये C माइनस ए, एंड दिस इज बी ए। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा एक्स वाई जेड ए प्लस बी प्लस सी। इसको खोलेंगे तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और ये जाएगा माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, माइनस 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 तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए सी तो प्लस ए सी, और उसके बाद प्लस बी सी तो माइनस बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स, एक मिनट, दैट कैन बी रिटन एज एक्स वाई जेड ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया, हमारा आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, हमने जो 9th क्लास में पढ़ी वही आइडेंटिटी का पूरा यूज़ हो रहा है। तो ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ओके, एंड दैट इज़ माइनस 3ab। तो यहाँ पर हम इसको रोक देते हैं और ये हमारी इक्वेशन हो जाती है सेकंड। तो आप देखिए जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड थी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 वो भी यही आई आपकी एक्स वाई जेड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, और ये भी हमारी राइट हैंड साइड भी आई है एक्स वाई जेड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
तो आई होप आपको सभी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होंगी, और कंटिन्यूसली मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द latest videos as I uploaded it. Thank you very much for watching.